एक सिख लीडर जो गुरुद्वारे के बाहर शांति से अपनी कार में बैठा है। एक नॉर्मल दिन है और फिर अचानक कुछ आदमी आते हैं, गोलियां चलती हैं और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म। जिसका काम सिर्फ सेवा करना था, उसे टेररिस्ट कह दिया गया और जिसकी मौत एक लोकल क्राइम लगती थी, वो इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। कनाडा ने कहा कि इंडिया ने हमारे देश में हत्या करवाई और वहीं इंडिया ने कहा कि ये सब बकवास है। पर असली कहानी क्या है? कौन था हरदीप सिंह निज्जर? और ये हत्या, क्या ये सिर्फ एक मौत थी या किसी बड़ी जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा? चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग उसका नाम पहली बार उसकी मौत के बाद सुन रहे थे, पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेशली सरी सिटी के सिख कम्युनिटी के लिए निज्जर कोई अननोन नाम नहीं था। वहां वो दशमेश दरबार गुरुद्वारा का हेड था और लोकल लेवल पे उसकी पहचान थी एक सोशल वर्कर की। वो गुरुद्वारे में सेवा करता था, वहां के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व था और अपनी कम्युनिटी के राइट्स के लिए आवाज उठाता था। बाहर से देखने पर एक रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगता था, लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। निज्जर पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। 1997 में उसने इंडिया छोड़ दिया और इलीगल रूट से कनाडा आ गया। वहां उसने रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया, लेकिन पहली बार उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया। बाद में कुछ टाइम के लिए उसने एक और आइडेंटिटी यूज की थी, फेक पेपर्स के थ्रू अपना नाम चेंज करके दोबारा रेफ्यूजी क्लेम फाइल किया। ये भी एक कंट्रोवर्सी का पार्ट था, लेकिन आखिरकार 2007 में उसे कनेडियन सिटीजनशिप मिल गई। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, खालिस्तान मूवमेंट, यानी कि एक अलग सिख राज। निज्जर ओपनली खालिस्तान का सपोर्टर था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री सिर्फ सिखों के लिए, जिसका आइडिया 1947 के बाद से चल रहा है और जिसका वॉयलेंट पीक आया 1980s में ऑपरेशन ब्लू स्टार के आसपास। इंडिया में ये मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है क्योंकि इसके चलते हजारों लोगों की जान गई थी और नेशनल सिक्योरिटी पे असर पड़ा था। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट किसी भी प्रो खालिस्तान एक्टिविटी को थ्रेट के रूप में देखती है। निज्जर के खिलाफ इंडिया ने कहा कि वो एक सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक एक्टिव मिलिटेंट है। उन्होंने उस पर ये ब्लेम लगाया कि वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर है, एक बैंड टेररिस्ट ग्रुप जो पंजाब में अटैक्स प्लान करता है। उन पे एलिगेशंस लगे कि उन्होंने पंजाब के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट, टारगेटेड किलिंग्स और एंटी इंडियन ट्रेनिंग कैंप्स लगाए। इंडिया ने 2020 में ऑफिशियली उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इंटरपोल को भी अप्रोच किया गया था रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, जिसका मतलब होता है कि अगर वो किसी भी कंट्री में दिखे तो उसे अरेस्ट करके इंडिया भेज दिया जाएगा। लेकिन इंटरपोल ने 2022 में उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उनके पास कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। लेकिन कनाडा का कहना था कि उनके पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है कि निज्जर किसी भी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और जब तक लीगल एविडेंस नहीं होता तब तक किसी भी सिटीजन को प्रोटेक्ट करना कनाडा का फर्ज है। वहीं कनाडा में सिख डायस्पोरा के एक सेगमेंट ने निज्जर को हीरो माना, एक ऐसा बंदा जो अपने धर्म और कौम के राइट्स के लिए पीसफुली लड़ रहा था। वो रैलीज ऑर्गेनाइज करता था, इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता था और पब्लिकली खालिस्तान का डिमांड करता था। उन्होंने निज्जर के सपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया हर पॉलिटिकल सिख वॉइस को टेररिस्ट लेबल दे देता है, चाहे वो वायलेंस में इन्वॉल्व हो या नहीं। तो एक तरफ था निज्जर, एक गुरुद्वारे का सेवा करने वाला सिख एक्टिविस्ट, और दूसरी तरफ था इंडिया, जिसका कहना था कि निज्जर एक डेंजरस मिलिटेंट है जो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन से ही शुरू हुआ एक साइलेंट लेकिन इंटेंस डिप्लोमेटिक टेंशन। 18 जून 2023 संडे का दिन था। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में एक जगह है सरी, वहीं जहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर रहता था और जहाँ का सिख कम्युनिटी सेंटर बन चुका था गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा। उस दिन वहां गुरुद्वारे में सब यूजुअल रूटीन चल रहा था, लंगर बन रहा था, फैमिलीज आई हुई थी, कुछ लोग प्रेयर्स में थे, गुरुद्वारे का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत था, बिल्कुल एक नॉर्मल वीकेंड जैसा। लेकिन शाम को 8:30 बजे के आसपास सब कुछ बदल गया। निज्जर एक वाइट पिकअप ट्रक में गुरुद्वारे से निकला। उसका रूटीन था पूरे दिन सेवा करना, शाम को घर चले जाना। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट से निकलने लगी, तभी अचानक एक और गाड़ी आई और उसमें से निकले दो आदमी। दोनों ने फेस कवर किया हुआ था और बिना किसी वार्निंग के पॉइंट ब्लैंक फायरिंग शुरू कर दी। एकदम पास आकर उस पे गोलियां चलाई गई। सर, चेस्ट दोनों जगह पे शूट किया गया।
कोई वार्निंग नहीं थी, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी। ये एक कोल्ड कैलकुलेटेड असैसिनेशन थी। निज्जर वहीं पर मार दिया गया। आई विटनेसेस ने बताया कि अटैकर्स ने काफी प्रोफेशनल तरीके से काम किया। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने निज्जर को टारगेट किया, गोलियां चलाई और एक दूसरी गेटवे कार में भाग गए। पूरा का पूरा सीन सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। गुरुद्वारे के सिक्योरिटी कैमरास ने भी अटैकर्स की मूवमेंट को कैप्चर किया, जैसे कि उनकी गाड़ी का मॉडल, कौन सी साइड से आए थे, कैसे अप्रोच किया और कहां से भागे। लेकिन फिर भी पुलिस उनका कोई कॉन्क्रीट ट्रेस नहीं निकाल पाई। ना नंबर प्लेट से कुछ मिला, ना डीएनए, ना कोई फोरेंसिक एविडेंस अब तक पब्लिक हुआ। सरी आरसीएमपी यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने तुरंत इसे टारगेटेड किलिंग डिक्लेयर किया। उनका ये कहना था कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं था। जो लोग उसे मारने आए थे वो क्लियरली निज्जर का इंतजार कर रहे थे और पूरा मर्डर पहले से ही प्लान किया गया था, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। पुलिस ने कम्युनिटी से कोऑपरेशन मांगा, सीसीटीवी फुटेज रिलीज की, टिप लाइन खोली, पर फिर भी कोई मेजर अरेस्ट नहीं हुए। जब तक सिर्फ पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तब तक लोग इसे एक पॉलिटिकल सिख एक्टिविस्ट की हाई प्रोफाइल किलिंग समझ रहे थे। लेकिन सितंबर 2023 में सब कुछ बदल गया, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा कि हमें कुछ क्रेडिबल एलिगेशंस मिले हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स का हाथ हो सकता है कनेडियन सिटीजनशिप हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में। ये एक बॉम्ब था। एक डेमोक्रेटिक देश का पीएम दूसरे डेमोक्रेटिक देश के गवर्नमेंट पे डायरेक्ट मर्डर का इल्जाम लगा रहा था। कनाडा ने कहा कि उनके पास कुछ ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जो इंडिया के एजेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करते हैं। इसी एक स्टेटमेंट ने एक लोकल कनेडियन मर्डर केस को कन्वर्ट कर दिया इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक क्राइसिस में। और यहीं से शुरू होती है एक और कहानी, इंडिया और कनाडा के बीच ओपन डिप्लोमेटिक कन्फ्रंटेशन की। सितंबर 2023 ट्रूडो का स्टेटमेंट न्यूज चैनल पे चल रहा था और सिर्फ कनाडा ही नहीं, पूरी दुनिया स्टन्ड थी। एक प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये कह दिया कि उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि इंडिया की गवर्नमेंट एजेंट्स हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये किसी स्मॉल टाइम एक्यूजेशन जैसा नहीं था, ये एक डेमोक्रेटिक एलाई के ऊपर मर्डर का डायरेक्ट ब्लेम था। ट्रूडो ने सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, ग्लोबल स्टेज पे भी ये इशू उठाया। उन्होंने एलाइज जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सबको इन्वॉल्व किया। बिहाइंड द सीन्स कनाडा ने अपने फाइव आइज एयरलाइंस के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। इंडिया ने इस एक्यूजेशन को तुरंत एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड डिक्लेयर किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि कनाडा ने कोई भी क्रेडिबल एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। इस तरह के पॉलिटिकल मोटिवेटेड एलिगेशंस अनएक्सेप्टेबल हैं। इंडिया का कहना था कि कनेडियन खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट को सेफ हेवन दे रहा है और निज्जर जैसे लोग इंडिया के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। दिल्ली ने रिस्पॉन्ड करते ही कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए। कनाडा के टॉप डिप्लोमेट को इंडिया से निकाल दिया। कनाडा में इंडिया डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पर भी सवाल उठाए और ट्रूडो के स्टेटमेंट को पॉलिटिकल स्टंट बोला गया। ये पहली बार नहीं था जब इंडिया ने कनाडा पर ये इल्जाम लगाया हो। पिछले कई सालों से इंडिया ये कह रहा था कि कनाडा में कुछ लोग खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एजेंडा ओपनली प्रमोट करते हैं और ट्रूडो की गवर्नमेंट वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन शुरू हो गया। कनाडा ने पहले एक इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया और इंडिया ने तुरंत बदले में एक कनेडियन डिप्लोमेट को भी निकाल दिया। फिर आई एक और शॉकिंग डेवलपमेंट, इंडिया ने कनेडियन सिटीजन्स के वीजा एप्लीकेशंस पर प्रोसेसिंग ही रोक दी। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है थाउजेंड्स ऑफ कनेडियंस, स्पेशली स्टूडेंट्स, फैमिलीज और बिजनेस लोगों को। इसके अलावा ट्रेड टॉक्स भी सडनली रोक दी गई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो नेगोशिएशंस चल रही थी वो फ्रीज कर दी गई। पब्लिक लेवल पे भी सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ। इंडियन मीडिया ने ट्रूडो को खालिस्तानी एम्पैथाइजर तक कह दिया और कनेडियन मीडिया ने इंडिया को अग्रेसिव फॉरेन एक्टर बना दिया। ये सब देख के एक क्वेश्चन रेज होता है, क्या ट्रूडो झूठ बोल रहा था या फिर इंडिया सच में इन्वॉल्व था? सच यही है कि अब तक कनाडा ने कोई भी सॉलिड पब्लिक एविडेंस नहीं दिखाया। हाँ, उन्होंने बोला कि उनके पास सर्विलियंस और इंटेलिजेंस डेटा है जिसमें इंडियन एजेंट्स की एक्टिविटी ट्रेस हुई है, लेकिन ये सब क्लासिफाइड है, पब्लिक डोमेन में कुछ कॉन्क्रीट नहीं आया। इंडिया ने भी कोई इंटरनल इंक्वायरी अनाउंस नहीं की। उनका स्टैंड क्लियर था, वी हैड नथिंग टू डू विद इट एंड निज्जर वाज अ टेररिस्ट। फाइव आइज कंट्रीज ने भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स दिया। यूएस ने बोला दैट वी सपोर्ट कनेडियंस इन्वेस्टिगेशंस।
यूके ने कहा वी आर इन क्लोज टच विद बोथ द साइड्स एंड किसी ने भी ओपनली इंडिया को ब्लेम नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सच ये भी है कि इंडिया आज के टाइम में एक पावरफुल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वेस्ट उसके अगेंस्ट जाना ही नहीं चाहता। सोचो एक आदमी जिसे एक देश टेररिस्ट मानता है, दूसरा देश उसे एक्टिविस्ट के रूप में प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके मर्डर ने दोनों देशों के बीच पूरा डिप्लोमेटिक मेल्टडाउन क्रिएट कर दिया और अब तक ना ही किलर पकड़ा गया और ना ही सच ऑफिशियली सामने आया। खालिस्तान सपोर्टर्स ने इस मोमेंट को एक ग्लोबल कैंपेन में बदल दिया। गुरुद्वारास में प्रोटेस्ट लगने लगे, वांटेड इंडियन एजेंट्स, जस्टिस फॉर निज्जर और इंडिया इज किलिंग डिसेंट। वैंकूवर, टोरंटो, लंदन, मेलबोर्न, हर जगह रैलीज होने लगी। इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हुए। कुछ रैलीज में अग्रेशन भी दिखाया गया। इंडियन डिप्लोमेट्स की फोटोज पर रेड क्रॉसेस के साइन तक छप गए। इंडिया ने इसे थ्रेट माना और कहा कि ये सिर्फ फ्री स्पीच नहीं, ये इंसाइटमेंट है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने इस पूरे इशू को एक अलग ही एंगल से कवर किया। हेडलाइंस आए जैसे कि खालिस्तानीज ओपनली थ्रेटन इंडिया फ्रॉम कनाडा, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड अ हीरो, कनाडा बिकमिंग अ सेफ हेवन फॉर एंटी इंडियन फोर्सेस। यहाँ तक कि इंडियन टीवी डिबेट्स में ट्रूडो को डायरेक्ट खालिस्तानी सिंपैथाइजर तक कह दिया। पब्लिक सेंटिमेंट भी डिवाइड हो गया। कुछ लोग कहते रहे कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी डिफेंड कर रहा है और कुछ लोग मानते थे कि निज्जर जैसे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको टेररिस्ट बोलना गलत है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते सिख कम्युनिटी खुद भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ था डायस्पोरा का एक सेक्शन जो निज्जर को शहीद मानता था और दूसरी तरफ वो लोग जो चाहते हैं कि सिख आइडेंटिटी को वॉयलेंस से ना जोड़ा जाए। कुछ लोग बोलते हैं हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें बस अपने राइट्स और इज्जत चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं इंडिया हर इंडिपेंडेंट सिख वॉइस को टेररिस्ट लेबल दे देता है। ये कंफ्यूजन और इमोशनल डिवाइड कनाडा के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी इम्पैक्ट कर रहा था। 2024 के कैनेडियन इलेक्शंस के पहले ट्रूडो की पॉपुलैरिटी सिख वोट बैंक में ऊपर आई, लेकिन दूसरी कम्युनिटीज ने उनके इस टास्क को रिस्की और इररिस्पॉन्सिबल माना। तभी एक और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। यूएस ने एक सेपरेट केस फाइल कर दिया, जहां एक एलिजेड प्लॉट अनकवर हुआ, जिसमें एक इंडियन नेशनल पर यूएस सॉइल पे एक खालिस्तानी लीडर को मारने का प्लान बनाने का इल्जाम था। ये केस अभी भी यूएस कोर्ट्स में पेंडिंग है, लेकिन इसने ट्रूडो के एलिगेशंस को थोड़ा और वेट दिया। पब्लिक और मीडिया ने पूछा अगर यूएस में भी इंडिया लिंक्ड प्लॉट इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो क्या कनाडा का क्लेम सच हो सकता है? इंडिया ने इन सब को स्ट्रांगली डिनाई किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लियर था, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, वी डू नॉट एंगेज इन सच एक्टिविटीज, दीज आर बेसलेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्लेम्स। लेकिन एक बात सबको अंदर से चुभ रही थी, अगर इंडिया इन्वॉल्व्ड नहीं है तो निज्जर का रियल किलर कौन था? क्या वो इंटरनल गैंग राइवलरी थी? क्या किसी और कंट्री का इन्वॉल्वमेंट था? या सच में स्टेट स्पॉन्सर्ड हिट थी? और ये मिस्ट्री अब तक अनसॉल्व्ड है। 2025 तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। सीसीटीवी की फुटेज पब्लिक है, आई विटनेसेस हैं, सस्पेक्ट के स्केचेस हैं, लेकिन कोई कंक्लूसिव एक्शन नहीं। ना कनाडा ने कोई डिटेल्ड एविडेंस पब्लिक किया, ना ही इंडिया ने कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी अनाउंस की। इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर कम हो गया पर अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस वहीं के वहीं हैं। एक एक्टिविस्ट या टेररिस्ट, एक प्लान्ड मर्डर या पॉलिटिकल सेटअप, एक एलाई के बीच डिप्लोमेटिक वॉर या सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का चेस गेम। जो भी सच है, निज्जर की मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक ग्लोबल मोमेंट बन गया जिसमें डेमोक्रेसी, डिसेंट और डिप्लोमेसी तीनों का रियल फेस सामने आया, और जब तक सच सामने नहीं आता ये कहानी अधूरी ही रहेगी। हरदीप सिंह निज्जर की मौत सिर्फ एक मर्डर नहीं थी, ये एक ऐसी गोली थी जो एक आदमी के सीने में लगी पर उसकी गूंज दो देशों के रिश्ते तक पहुंच गई। एक तरफ एक एक्टिविस्ट जो अपने धर्म और कौम के लिए आवाज उठा रहा था और दूसरी तरफ एक सरकार जो उसे मिलिटेंट और देशद्रोही का नाम दे रही थी। कनाडा ने कहा ये हमारे सिटीजन का मर्डर है, इंडिया ने कहा ये एक टेररिस्ट था और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आए, स्पीचेस हुई, डिप्लोमेट्स निकाले गए, पर अब तक ना ही किलर पकड़ा गया और ना ही सच सामने आया।
एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में जहां लॉ, एविडेंस और जस्टिस की बात होती है, वहां एक इंसान दिन के उजाले में मार दिया गया और सब चुप हैं। सवाल ये नहीं कि निज्जर कौन था, सवाल ये है कि क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ था? क्या ये सच में एक स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग थी या फिर पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा और परसेप्शन का एक और खेल? जब तक जवाब नहीं मिलते, ये कहानी अधूरी की अधूरी ही रहेगी। और इस अधूरी कहानी में हर तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, डिसेंट की कीमत। तो ये थी कहानी हरदीप सिंह निज्जर की, एक ऐसे इंसान की जिसे कुछ लोग एक्टिविस्ट कहते हैं और कुछ टेररिस्ट, जिसकी मौत ने सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक जंग छेड़ दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। I'll see you guys in the next video.